हाँ ये भैया, एथेनोइक, एथेनोइक देखो, एक मेथेनोइक होता है और एथेनोइक, इन दोनों को मैंने खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था ना, है ना। ओइक में है ना, पहले एल्कोहल, हेलो समूह, एल्कोहल और सॉरी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, तीनों बता दिया था। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, हाँ नहीं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, इसमें इन तीनों के उपयोग के बाद मैंने बताया था ना, मेथेन, जब इसका क्या होता है, एच सी सी एच ओ सी ओ ओ एच, है मेथेनोइक, है ना। और फिर इसी के स्थान पर जब CH3 हो जाता है तो COOH, ये दो कार्बन हो गई, है ना। तो इसे कहते हैं एक दो, दो कार्बन है तो एथ धन एन, एथेन धन ओइक, एथेनोइक, 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 यह सिरका का सूत्र होता है ना, मैंने बताया था ये सिरका का सूत्र होता है। तो यही सारी चीजें है ना। तो ये एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, है ना। इसका सूत्र क्या हो गया, CH3COOH, है ना। इसको इसको क्या कहेंगे, है ना, एथेनोइक अम्ल, है ना, यही तो कहेंगे ही, है ना। एथेनोइक, सुनो, एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल नहीं भैया, वो बाद में बताएंगे, है ना। एसिटिक अम्ल, यह सिरका का सूत्र होता है ना, यही सिरका होता है, ये सिरका नहीं, सिरका का सूत्र होता है ना, यही सिरका का सूत्र होता है। क्लियर है इतनी बात, है ना, समझ गए ना, ये सिरका का सूत्र होता है। तो चलो इसका बनाने की विधि लिख लो, बनाने की विधि, ये भैया बनाने की विधि में क्या लिखोगे, जब एथेनॉल को, एथेनॉल या एसिटेल्डिहाइड, है ना, जब एथेनॉल को, जब एथेनॉल को, जब एथेनॉल CH3CCHO, है ना, एथेनॉल है कि, जब देखो ये भैया देखो, जब एथेनॉल को वायु की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। कैसे, देखो, जब जब CH3CHO को, ये एथेनॉल का सूत्र है ना, को वायु की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो, क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, CH3COOH प्राप्त होता है। अब देखो सारी चीजें बराबर हैं, दो कार्बन है, दो कार्बन बराबर, तीन एक चार, चार, अभी ये इतना ही है ना। तो इसको बराबर करने के लिए संतुलित करो, कितना करोगे, देखो यहां अगर दो कर दो और यहां भी दो कर दो, हो गई ना। देखो कार्बन दो, कार्बन दो, हाइड्रोजन तीन दूनी छह, छह दो आठ, छह दो आठ, तीन दूनी छह, दो आठ, बराबर हो जाएगी। ऑक्सीजन दो, दो चार, ऑक्सीजन दो, दो चार, ठीक है। तो देखो इसका डिफिनीशन कैसे बना लोगे, ध्यान दो, जब एथेनॉल को, एथेनॉल मैंने बता दिया ना एल्डिहाइड में, है ना, एल्डिहाइड में अल जोड़ा जाता है ना। जब एथेनॉल को वायु की उपस्थिति में क्रिया या गर्म कराई जाती है तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। समझ गए इस बात को, है ना, इसको लिख लेना, है ना। फिर इसके बाद गुणधर्म, इसके बाद गुणधर्म, गुणधर्म, पहला क्या लिखोगे, भौतिक गुणधर्म, पहला क्या होगा, पहला भौतिक गुणधर्म, वही चीजें यहां भी लिखना कि इसका गलनांक, ये दरवाजा खोल दो तो।
ठीक है, देखो इसका गलनांक कम तथा क्वथनांक उच्च होता है। या स्वाद में खट्टा होता है ना, सिरका खट्टा होता है, मुझे तो मीठा लगता है। यह स्वाद में मीठा होता है, क्वथनांक कम तथा गलनांक कम तथा क्वथनांक उच्च होता है। कहा मीठा, अरे मीठा कौन लिख दिया भाई, यह स्वाद में खट्टा होता है। बहुत सही है ना। चीनी डाल के कौन सिरका खाता है? यह जल में घुलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है, है ना। समझ गए, इसमें बहुत सारी है। फिर इसको करने के बाद फिर अब हेडिंग डाल दे, रासायनिक गुणधर्म। चलो ये भैया, अब रासायनिक गुणधर्म देख लो। अब देखो इसका धातुओं के साथ क्रिया, यही सबसे ज्यादा आती है ना। जब एथेनोइक अम्ल को किसी धातु जैसे Zn, Na आदि के साथ क्रिया कराई जाती है तो किसका भैया, एथेनोइक। क्या CH3 COOH प्लस जिंक कर दे, जिंक एरो, है ना, क्या प्राप्त होगा। तो अगर देखो एक बात जान लो, जब किसी धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो सबसे पहली बात हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें, है ना। जब इसको सिरके को किसी धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। तो CH3COO टू Zn प्लस H2, है ना, प्राप्त होता है, ठीक ना। इसे कहते हैं जिंक एसीटेट। समझ गया इस बात को, है ना। जल्दी से क्रिया कर लो, है ना। फिर इसके बाद हेडिंग डाल दे, उपयोग। ये बताओ सिरका का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहले खाने के लिए नहीं, पहले ये जो चोट मोच होती थी, ये दर्द नहीं महसूस करते थे। हाँ, हमारे परदादा और ये अरे परदादा मतलब जितने भी दादा हैं, परदादा वगैरह सभी ये, है ना,
परदादा के परदादा वही पर दादा हो गए। अरे इतना पर ना कर दो यार कि ज्यादा पर आई जाए, है ना, है ना। तो हमारे अरे सिरका बहुत उपयोग, घाव मतलब दर्द नहीं महसूस होता था यार, है ना, दर्द नहीं होता था तभी। दर्द दर्द निरोधक दवा बनाने में, घरों में सिरका बनाने में, घरे में तो सिरका बने, हाँ घरों में सिरका बनाने में। एक चीज और, ये जो खिलौना उलौना बनता है ना, इसमें इसका एथेनोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सुंदरता बनाने के लिए, है ना। तो मिट्टी प्लास्टिक 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 का, हाँ प्लास्टिक आदि के खिलौने बनाने की सुंदरता में, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए इस बात को, है ना। तो अगर एथेनोइक अम्ल को समझ गए हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद हम दूसरा बताएं, इसके बाद साबुन का अपमार्जक जल्दी से बता दें। ये तीनों हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि एथेनॉल, और जो इससे पहले बताया अब ये बता दिया, और साबुनीकरण, है ना, इसको जल्दी से बता दो, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो।